वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट टेक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको सोशल फार्मेसी पढ़ा रहा था। अभी हम लोग यूनिट 1 पे हैं। यूनिट 1 में अभी 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 5th लेक्चर हमारा। तो आइए चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ठीक है, तो हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रोफेशनलिज्म, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। ठीक है, द हेल्थ पॉलिसी कमिट्स इटसेल्फ टू द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स टू बी मेंटेन्ड इन द एंटायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन द कंट्री। इस पॉइंट का बच्चों मतलब क्या है? प्रोफेशनलिज्म यानी कि अपने काम के टूवर्ड्स कमिटमेंट। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसे ढिलाई नहीं, अपना जो काम है उसको प्रोफेशनल तरीके से यानी परफेक्ट तरीके से करना। तो प्रोफेशनल तरीके से सारे काम होने चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से होने चाहिए, इंटेग्रिटी के साथ यानी एथिक्स के साथ होने चाहिए, सच्चाई के साथ होने चाहिए। और जो है सारा जो एथिक्स है, प्रोफेशनलिज्म, ये थ्रू आउट द सिस्टम मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी हम लोग अच्छे से पूरे कंट्री में सब तक प्रोवाइड करा सके। तो नंबर 2 पॉइंट है हमारा इक्विटी। ठीक है, रिड्यूसिंग इनइक्विटी वुड मीन एफर्मेटिव एक्शन टू रीच द पुअरेस्ट। इक्विटी का बच्चों मतलब क्या होता है? इक्विटी मीन्स इक्वालिटी यानी बराबरी। तो इनका मतलब यह है रिड्यूसिंग यानी कि जो इनइक्वालिटी है यानी कि भेदभाव, उसको हम कम करेंगे तभी सारे हमारे जो सर्विसेज है और सारे एक्शंस है वो पुअर लोगों तक यानी गरीबों तक पहुंच पाएंगे। भाई अगर आप इक्वालिटी नहीं रखोगे, बराबरी नहीं रखोगे, किसी को बड़ा छोटा समझोगे, तो आप जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं आप लोग के हिसाब से, उनको आप कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओगे? तो हमें पहली बात तो इक्वालिटी रखनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। एज कॉस्ट ऑफ केयर इंक्रीज, अफोर्डेबिलिटी as distinct from equity requires emphasis. Catastrophic household health care expenditures defined as health expenditure exceeding 10% of its total monthly consumption expenditure or 40% of its monthly non-food एक बार ये पॉइंट को फिर से देखते हैं। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी as cost of care increase, affordability as distinct from equity requires emphasis. Catastrophic household health care expenditures defined as health expenditures exceeding 10% of its total monthly consumption expenditure or 40% of its monthly non-food consumption expenditure are unexpectable. देखो मतलब कहने का क्या है कि हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, कुछ प्राइवेट भी होती है। तो ओवरऑल जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ केयर बढ़ता जाएगा तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा, हर कोई उसको, हर तरीके का वर्क उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक और एन एवरेज जो एक हाउस होल्ड होता है, एक घर होता है, एक फैमिली होती है, उनका जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है, टोटल जो उनका महीने का जो टोटल खर्चा होता है, कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर जो है 10% उनके टोटल खर्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी हाउस होल्ड का, किसी फैमिली का 30,000 पर मंथ एक्सपेंडिचर है, तो हेल्थ केयर पे उनका जो खर्चा है वो 3,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3,000 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, 3,000 से ऊपर जाएगा तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा। या फिर 40% ऑफ इट्स मंथली नॉन फूड कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक तो अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो है कि 10% ऑफ अ हाउस होल्ड कंजम्पशन, यानी कि ओवरऑल है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पेट्रोल, कपड़े, सफाई, खाना पीना, सारी चीजें। ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, या तो 10% से 10% या उससे कम होना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर 40% ऑफ इट्स मंथली नॉन फूड, यानी कि हाउस होल्ड का जो खाने का खर्चा है फूड का, उसको हटा दो
उसके बाद जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर बचता है फूड वाले को हटाने के बाद, उसका 40% या उससे कम होना चाहिए, 40% से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है। अगर तो इन 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर से ऊपर जाता है या 40% ऑफ नॉन फूड एक्सपेंडिचर से ऊपर जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर कहा जा रहा है हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट। ठीक है, तो जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, आजकल का हेल्थ स्टेटस जो है वो क्या है, और ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 67.5 टू 70 बाय 2025। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्चों क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज एक कंट्री में, एक कम्युनिटी में ये देखा जाता है कि लोग ऑन एन एवरेज में जन्म के बाद किस उम्र तक जीते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अभी करंटली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी बर्थ से लेके, यानी जन्म से लेके 67.5 ईयर्स तक थी। यानी ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 67.5 ईयर्स तक लोग जो है जनरली ऑन एन एवरेज जीते हैं। तो वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 2025 67.5 से 70 हो जानी चाहिए। ठीक है, ये प्रोग्राम का ये इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 2.5 साल बढ़ जानी चाहिए बाय 2025। बी पॉइंट है हमारा एस्टैब्लिश रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स index as a measure for the burden of disease and its trends by major categories by 2020। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है कि हमको रेगुलर ट्रैकिंग करनी है एट डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इंडेक्स। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जैसे अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी के बाद जो उनका जो टाइम पीरियड जो वो जी रहे हैं, जिस अंतराल में वो डिसेबल्ड हैं, उसका हमें पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, एडजस्टेड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स यानी डिसेबिलिटी के बाद जो टाइम पीरियड होता है, जो साल वो जीते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको जो है इसका जो है रेगुलर ट्रैकिंग और चेक रखना है। रिडक्शन ऑफ TFR टू 2.1 एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाय 2025। तो बच्चों हम लोग को जो TFR है, ये एक इंडेक्स होता है, ये 2.1 तक आ जाना चाहिए नेशनल और सब नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्टेलिटी बाय एज और कॉज। ठीक है, देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो रिड्यूस कम करना है अंडर 5 मॉर्टेलिटी टू 23 बाय 2025। ठीक है, ये 23 जो है ना, ये बच्चों इनकी जो है लेवल्स है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें कहा गया अंडर 5 मॉर्टेलिटी, यानी कि 5 साल से कम के बच्चों का जो डेथ रेट था, जो मॉर्टेलिटी रेट था, उसको हमें जो है 23 तक लाना है 2025 तक। एंड MMR फ्रॉम करंट लेवल्स टू 100 बाय 2020, यानी MMR यानी मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट जो है करंट लेवल्स जो चल रहे हैं वहां से हमें 100 तक लाना है बाय 2020। ये बच्चों 2017 का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स हैं, इनके वो हैं जो उन्होंने गोल सेट किए। ठीक है, तो यानी कि 100 से ऊपर ही रहा होगा। तो इन्होंने कहा है मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट करंट लेवल पे जो भी चल रहे हैं वहां से गिरा के हमको उसको 100 तक लाना है 2020 तक। ठीक है, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 बाय 2019, और इस समय करंट रेट जो भी चल रहा है वहां से हमको रिड्यूस करके उसको 19 तक लाना है, 28 तक लाना है बाय 2019। यानी कि सन 2019 तक का उन्होंने टारगेट बनाया है
कि इन्फेंट मोर्टेलिटी करंट लेवल पे जो भी चल रहा है वहां से गिरा के हमको उसको 28 तक लाना है। ये बच्चों थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, इनको आप मेमोराइज कर लेना। नाउ रिड्यूस न्यूनेटाल मोर्टेलिटी टू 16 एंड स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट बाय 2025। न्यूनेटाल मोर्टेलिटी रेट यानी कि बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है उसको 16 तक लाना है। और स्टिल बर्थ रेट यानी कि बच्चे मरे हुए ही पैदा हो रहे हैं। स्टिल बर्थ यानी कि जो पैदा हुआ वो ऑलरेडी डेड है, ठीक है। स्टिल बर्थ रेट को हमें सिंगल डिजिट में लाना है, यानी कि 10 से भी कम लाना है। कब तक? 2025 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ डिजीज प्रिवेलेंस या इंसिडेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डिजीज प्रिवेलेंस यानी डिजीज जो चल रही होती हैं या फिर जो अकर करती हैं, ठीक है। अचीव द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020 which is also termed as the target of 90:90:90 for HIV/AIDS, that is 90% of all people living with HIV know their HIV status. 90% of all people diagnosed with HIV infection receive sustained antiretroviral therapy, and 90% of all people receiving antiretroviral therapy will have viral suppression. अब बच्चों ये पॉइंट को थोड़ा हम समझते हैं। इनका पहला तो हेडिंग है रिडक्शन ऑफ डिजीज प्रिवेलेंस, यानी कि जो डिजीजेस प्रिवेल कर रही हैं यानी जो चल रही हैं ऑलरेडी मौजूद हैं उनको रिड्यूस करना, प्लस इंसिडेंस यानी कि अकर होना, ठीक है, किसी को डिजीज होना उसको भी हमें रिड्यूस करना है। तो इसमें हमारा ए पॉइंट आता है, एक हमारा ग्लोबल टारगेट है 2020 का, उसको अचीव करना है। वो ग्लोबल टारगेट क्या है? इस ग्लोबल टारगेट को हम लोग 90:90:90 भी कहते हैं। अब ये समझते क्या है, तो ये HIV एड्स के लिए टारगेट है हमारा, ठीक है। ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020 है HIV एड्स के लिए, जिसे हम 90:90:90 भी कहते हैं। अब इसका मतलब देखो क्या होता है। पहला 90 है, 90% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद HIV नो देयर HIV स्टेटस। दैट मीन्स कि जितने भी लोगों को HIV इन्फेक्शन है, हमारा टारगेट है कि उनमें से एटलीस्ट 90% लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ हमें ये बीमारी है। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि अगर किसी को बीमारी हो उसको पता भी हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी लोगों को बीमारी है 90% या उससे अधिक लोगों को ये चीज मालूम हो कि उनको ये बीमारी है। जैसे बच्चों कोविड आया था, कितने लोगों को नहीं पता था कोविड है, ठीक ठाक थे, हल्का फुल्का जुकाम था, टेस्ट कराओ तो आता था कोविड पॉजिटिव है। उसी तरह हमारा टारगेट है कि जितने लोगों को HIV है 90% या उससे ज्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा 90 देखो क्या है, 90% ऑफ ऑल पीपल डायग्नोज्ड विद HIV इंफेक्शन रिसीव सस्टेन्ड एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। मतलब अब जितने लोगों को HIV अपना जो है पता है कि हाँ हमें है, उनमें से 90% या उससे अधिक लोगों को ये अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होना चाहिए। HIV का इस समय जैसा कि आप लोगों को पता है कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है उसके क्योर के लिए, ठीक है, कंप्लीटली ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने कई सारे ट्रीटमेंट डेवलप कर दिए हैं जिससे एक हद तक उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, उसके दुष्प्रभाव कम किए जा सकते हैं। तो वो हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है? सस्टेन्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो जितने लोगों को पता है कि उनको इन्फेक्शन है, उनमें से भी 90% या उससे अधिक लोगों को ये ट्रीटमेंट मिल रहा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा 90। अब आते हैं हमारे तीसरे 90 पे। 90% of all people receiving this antiretroviral therapy will have virus suppression। अब कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों को ये एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है, उनमें से भी 90% या उससे अधिक लोगों को वायरल सप्रेशन हो जाना चाहिए, यानी कि उनका वायरस का प्रभाव और वायरस इन्फेक्शन एक हद तक कम हो जाना चाहिए। उनको मतलब इस बीमारी के जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाना चाहिए, यानी रिस्पॉन्स दिख जाना चाहिए। तो एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बच्चों आते हैं बी पॉइंट पे, ठीक है। बी पॉइंट है हमारा टू अचीव एंड मेंटेन अ क्यूर रेट ऑफ मोर देन 85% in new sputum positive patients for TB and reduce the incidence of new cases to reach elimination status by 2025। ये एक बहुत बड़ा इन्होंने टारगेट सेट किया था टीबी से रिलेटेड, यानी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड।
तो इनका कहने का मतलब है कि हमें अचीव करना है और मेंटेन रखना है क्योर रेट ऑफ मोर देन 85%। जैसे जितने भी लोगों को टीबी होता है उसमें मोर देन 85% यानी 85% या उससे अधिक लोगों का ट्रीटमेंट सही हो जाना चाहिए, वो लोग ठीक हो जाने चाहिए, ठीक है। इन न्यू स्प्यूटम पॉजिटिव पेशेंट्स, यानी देखो बच्चों टीबी की जांच कैसे होती है, बलगम से होती है। स्प्यूटम हम लोग कहते हैं बलगम को, ठीक है, बलगम को इंग्लिश में स्प्यूटम कहा जाता है। तो स्प्यूटम से जब टेस्ट होता है पता चलता है टीबी हुआ, तो जो नए स्प्यूटम पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, यानी कि जिन लोगों को पता चल रहा है कि हाँ इनको टीबी है, उनमें जो है 85% या उससे अधिक लोगों को जो है वो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और वो ठीक हो जाने चाहिए। एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ न्यू केसेस, और हमें इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, नए केसेस का जो इंसिडेंस है, जो नए केसेस अकर हो रहे हैं उसको भी हमें कम करना है, और हमें कोशिश करना है कि 2025 तक हम एलिमिनेट ही कर दें इस बीमारी को, ठीक है। ये 2017 में गोल सेट हुए थे। तो पहला चीज ये है कि हमें एक क्योर मेंटेन करना है ऑफ मोर देन 85% जिन लोगों के नए नए टेस्ट हो रहे हैं टीबी के, और हमें नए केसेस को रिड्यूस करना है, नए केसेस कम हो ना हो, और 2025 तक कोशिश करना है कि ये बीमारी एलिमिनेट ही हो जाए, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हेल्थ सिस्टम्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो हमारे हेल्थ सिस्टम है उसका क्या परफॉर्मेंस है। पहला पॉइंट है कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। पहला पॉइंट, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बाय 50% फ्रॉम करंट लेवल्स बाय 2025, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ की जो फैसिलिटीज है, जो इस समय जितनी फैसिलिटीज हैं उसको हम 50% तक और बढ़ाएं, फैसिलिटीज को भी बढ़ाएं और उनके इस्तेमाल को भी 50% तक और बढ़ाएं। कब तक, 2025 तक, ठीक है। 2025 तक हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन 50% तक और अधिक बढ़ाएं। सेकेंड पॉइंट है हमारा एंटीनेटल केयर कवरेज टू बी सस्टेन्ड अबव 90% एंड स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ अबव 90% बाय 2025। इसका मतलब है एंटीनेटल केयर यानी कि जो एकदम बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी केयर का कवरेज हमने कोशिश करना 90% से अधिक हो, ठीक है। यानी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं कोशिश करना है कि उनको जो एक्सपर्ट केयर जो मिल रही है वो 90% से अधिक बच्चों को मिल पाए। एंड स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ अबव 90%। ये भी कहा गया कि जैसे बच्चे जैसे बेबीज बॉर्न होते हैं तो जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, यानी कि जो वार्ड बॉय होते हैं, जो कंपाउंडर होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी हमें कोशिश करना है कि 90% से अबव जो है वो मौजूद हो, ठीक है। और ये हमारे टारगेट भी हमने अचीव करना है 2025 तक। हमारा थर्ड पॉइंट है मोर देन 90% ऑफ न्यू बॉर्न आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड बाय 1 ईयर ऑफ एज बाय 2025। जो हमारा तीसरा टारगेट है, देखो हमारे तीनों टारगेट जो है 2025 के लिए हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि मोर देन 90% ऑफ न्यू बॉर्न आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो कुछ सालों तक उनको कुछ ना कुछ वैक्सीन लगती रहती हैं, आंगनबाड़ी और सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको रेगुलरली कुछ ना कुछ वैक्सीन लगती है, जिसमें कि कई वैक्सीन होती है जैसे पोलियो, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, बी और भी कई सारे आजकल जो नई नई बीमारियां आती हैं। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को वैक्सीन लगना मैंडेटरी है, उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में उनको उन बीमारियों का रिस्क ना हो, ठीक है। तो इम्यूनिटी के लिए हम लोग वैक्सीन पहले से लगा देते हैं। तो कहा गया है कि मोर देन 90% यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 90% या उससे अधिक बच्चों को पहले ही साल में इम्यूनाइजेशन मिल जाना चाहिए, और ये गोल भी हमने अचीव करना है 2025 तक, ठीक है। ओके, नाउ हमारा फोर्थ पॉइंट है मीट द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग अबव 90% एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाय 2025। अगेन ये गोल भी हमारा 2025 तक का है। ये कहा गया है कि जो नेशनल जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे होता है ना कि हम दो हमारे दो एक स्लोगन है कि मतलब हमें फैमिली प्लानिंग करनी प्रॉपर, ताकि हमारा जो ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो इसको कहते हैं प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। तो हमने कहा है कि नेशनल और सब नेशनल लेवल पे यानी नेशनल स्टेट लेवल पे हमें फैमिली प्लानिंग को भी 90% से अबव तक अचीव करना है, और ये भी हमारा गोल 2025 तक के लिए है, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है 80% ऑफ नोन हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक इंडिविजुअल्स
एट द हाउसहोल्ड लेवल मेंटेन कंट्रोल डिजीज स्टेटस बाय 2025। ये गोल भी हमारा 2025 तक के लिए है और इस गोल के हिसाब से कहा गया है कि जो जो घरों में जिन भी लोगों को बीपी है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को 80% या उससे अधिक लोगों का वो सारे लेवल जो है हमेशा कंट्रोल रहने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमारे ये कुछ 5 गोल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो 5th लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों, अपना ध्यान रखना, प्लीज इसे रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना। प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक करिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।